अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 12 कॉमर्स का इकोनॉमिक चैप्टर है डिमांड एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने वीडियो बनाया था वो था लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन। आज जो वीडियो बनाए जा रहे हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आंसर चालू करने से पहले जो भी हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चालू करते हैं आंसर। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या? यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? फेल हो जाता है, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये उसके टोटल 6 केसेस दिए जहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये चीजें लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन के ये 6 केसेस में फेल हो जाता है। पहला क्या? गिफन पैराडॉक्स। सर रॉबर्ट गिफन ने इसका जो पॉइंट लिखा है उसने बताया कि जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है, मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती है उसमें तुम अगर प्राइस जितना कम करो उतना ज्यादा डिमांड भी क्या होती है? कम होती है। उन्होंने इंग्लैंड में एक सर्वे किया, एक रिसर्च किया जहां पे उसने ब्रेड रखा और ब्रेड की कीमत को उसने कम करते चले गया। ब्रेड की कीमत कम हो रही थी तो पब्लिक गुड्स परचेस नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? उनके दिमाग में ये आ रहा था हो सके ये ब्रेड एक्सपायरी होएगा या हो सके ये ब्रेड खराब होएगा, जिसकी वजह से ये सेलर अपने को कम कीमत में ब्रेड दे रहा है। तो पॉइंट क्या हुआ इधर कि जितना प्राइस कम होएगा उतना ही इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, मतलब लो क्वालिटी के गुड्स जितना कम होते जाएगी कीमत उतनी डिमांड भी क्या होगी? कम। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या सिखाता है? प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन। या प्राइस अप होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, या प्राइस डाउन होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा गिफन पैराडॉक्स। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब स्टेटस सिंबल। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, रिच क्लास फैमिली की जो होते हैं, उनके ऊपर ये पॉइंट लागू होता है, उनको स्टेटस सिंबल देना है। जितना ज्यादा डायमंड की कीमत बढ़ती है, जितना लग्जरियस आइटम की डिमांड बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, उतनी इनकी डिमांड बढ़ती है। अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग को देख लो, उन लोग जितनी ज्यादा महंगी बैग, घड़ी, कार खरीदते हैं उतनी उनकी डिमांड बढ़ती है, बिकॉज उनको शो ऑफ करना है, स्टेटस सिंबल कि भाई हम लोग बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी वॉच ये सब महंगी रहना चाहिए। तो उसको बोलते हैं प्रेस्टीज गुड्स। ये लोअर मिडिल क्लास लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ रिच लोग के लिए बताया है। अभी जो डायमंड प्रीफर करते हैं, तो डायमंड जितना ज्यादा पैसा महंगा होता है उतनी ज्यादा डायमंड की वहां डिमांड बढ़ती है रिच क्लासेस में, बिकॉज उनको अपना मार्केट में औहदा बताना है, सिंबल दिखाना है, स्टेटस कि हम कितने रिच है। करेक्ट? तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। स्पेकुलेशंस मतलब लोग फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट की डिमांड इंक्रीज करते हैं। जैसे एक हफ्ते बाद दिवाली है तो लोगों को मालूम है अभी दिवाली का सीजन चालू हो गया है, लोग शॉपिंग करते हैं कि दिवाली में लोग कपड़े खरीदते हैं, वगैरह वगैरह चीजें खरीदते हैं। तो एक हफ्ते बाद दिवाली, अभी भी गेहूं क्या बोलते हैं, शक्कर है, तेल है, घी है, इसका भाव बढ़ गया। तो पब्लिक के दिमाग में ये रहता है कि आगे और भाव बढ़ेगा, तो अभी जो भाव बढ़ा है 10 रुपया 20 रुपया अपनी खरीद लो, आगे और भाव बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। लोग ये सोच के लेते हैं कि अभी तो इंक्रीज है 10-20 रुपये, लेकिन आगे 50-60 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केसेस में प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइस भी बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। प्राइस इल्यूजन, वहम होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है। तो जितना ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट रहेगा उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी तो डिमांड हाई रहेगा। तो ये लोगों के प्राइस इल्यूजन कि जितना हाई कीमत रहेगी ब्रांडेड प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा वो प्रोडक्ट की डिमांड भी रहेगी। तो तुम कभी कोई शॉप पे चल जाओ, ब्रांडेड प्रोडक्ट की शॉप पे, तो देखना वहां शर्ट जीन्स हमेशा हाई प्राइस में रहेगा। हाई प्राइस मतलब हाई क्वालिटी और हाई डिमांड। तो जो लोग को प्राइस इल्यूशन है वो ये सब चीजें परचेज करते हैं। इग्नोरेंस, मोस्ट ऑफ ऑल टाइम पब्लिक क्या करती है, उनको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इग्नोरेंस की वजह से उन लोग क्या करते हैं, ज्यादा कीमत वाला गुड्स भी ज्यादा खरीद लेते हैं। जिसको प्रॉपर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, मार्केट का रेट पता नहीं होता, तो लोग कम कीमत वाला गुड्स भी हाई कीमत में क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। 6 हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स का मतलब क्या? जिसको सिगरेट की लत है, जिसको चाय की तलब है,
जिसको कॉफी की लत है, जिसको तंबाकू बीड़ी की लत है, तो उनकी कीमत कितना भी बढ़ा दो ये लोग कंजम्पशन करना छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ हैबिचुअल गुड्स। सिगरेट महंगी होगी फिर भी वो लोग पियेंगे। तो यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है ना, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या सिखाते हैं, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हैबिचुअल गुड्स, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। सिगरेट के ऊपर टैक्स अच्छा खासा लग रहा है लेकिन फिर भी पब्लिक और पी रही है। ऐसा कि नहीं कम कर दी बल्कि और ज्यादा हो गया है। तो ये सब गुड्स और जो हमने पढ़ा ये सब था एक्सेप्शन टू, मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा 6 पॉइंट। अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।